हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक प्ले जिस लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, ये मैंने अपने बचपन के दिनों में ये नाटक किया था। और इतना खूबसूरत प्ले है, इतना सुंदर प्ले है। आपको जहाँ कहीं भी मौका मिले तो आप प्लीज़ इस प्ले को पढ़िए। अगर देखने का मौका मिले तो देखिए। तो इसी प्ले का एक सीन है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस प्ले को लिखा है असगर वजाहत साहब ने। और सीन सुनाने से पहले मैं थोड़ा सा इसका प्लॉट मैं आपको बता दूं, इसका क्या प्लॉट है। सो बेसिकली ये पार्टीशन के वक्त की कहानी है। और एक फैमिली लखनऊ से पाकिस्तान जाती है, लाहौर। और उसके बाद जो है मिर्ज़ा साहब को, वहाँ की जो फैमिली जाती है लखनऊ से अपना लाहौर, उनको एक हवेली अलॉट हो जाती है। उस हवेली में एक हिंदू औरत बुढ़िया, जिसका नाम इसमें दिया है रतन की माँ, माई के नाम से, वो ऑलरेडी रह रही है। कैसे जो मिर्ज़ा साहब की फैमिली है और जो एक हिंदू औरत बुढ़िया जो है, और कैसे इन दोनों का अटैचमेंट हो जाता है। तो ये प्ले वही चीज़ दिखाता है, ये वही बताता है कि जो जब हम साथ रहने लगते हैं तो प्रेम एक ऐसी चीज़ है कि वो कुछ नहीं देखता, चाहे वो धर्म हो, जाति हो, रंग हो, रूप हो, आप किसी भी प्रांत से आए हों, किसी भी कंट्री से आए हों, इट डज़न्ट मैटर। तो इस प्ले में वही दिखाने की या बताने की कोशिश की है। तो इसी में ही प्ले में एक धर्म का ठेकेदार है जिसका नाम पहलवान है। और पहलवान जो है बहुत ज़्यादा माई को परेशान करता है कि अब आप इसको छोड़ दो, क्योंकि उसके अपने फ़ायदे होते हैं हवेली को हड़पने के। और वो कहता है कि अब आप इसको, हवेली को छोड़ दो, और हिंदुस्तान जो है वो हिंदुओं के लिए बनाया गया है, और पाकिस्तान जो है यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान रहेंगे। तो सीन ये मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इसी में एक नासिर साहब का किरदार है इस प्ले में, जो कि बहुत शायर हैं, बहुत ही खुले ख़यालात के हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। तो अब ये सीन मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। अलीम के चाय की दुकान, रात का वक्त। वहाँ हमीद अलीमा के साथ बैठा है। अलीमा अंगीठी सुलगा रहा है। अलीमा: लगता है साले सूखे कोयले भी सब उधर ही चले गए। हमीद: वाह अलीमा वाह, तुमने कोयलों तक को तकसीम कर दिया। अब जमाना ही ऐसा आ गया है हमीद मियाँ। वो नासिर साहब का एक मिसरा है ना, फूल खुशबू से जुदा है अब के। अरे हाँ, ये बताओ नासिर साहब है कहाँ? आज कॉफी हाउस में भी नहीं आए। हम मियाँ नासिर साहब दिन में दिखाई नहीं पड़ते। हाँ, अब उनके आने का वक्त है। देखिए नासिर साहब आ रहे हैं। अरे जनाब, अस्सलाम वालेकुम। भाई, आज दिन भर आप कहाँ रहे? पत्तों से मुलाकात करने चला गया था। पत्तों से? जी हाँ, पत्तों से मुलाकात। पत्तों से मुलाकात कैसे होती है नासिर साहब? आजकल पतझड़ है ना, पेड़ों के पीले पत्तों को झड़ता देखता हूं तो उदास हो जाता। उतनी उदासी और उस तरह की उदासी कभी नहीं तारी होती मुझ पर। इसीलिए पतझड़ में मैं पत्तों के गम में शामिल होने चला जाता हूँ। मुझे भी एक चीज़ की बहुत तलाश है। मैं जब से लाहौर आया हूँ ढूंढ रहा हूँ, आज तक नहीं मिली। क्या चीज़? भाई, हमारे यहाँ एक चिड़िया हुआ करती थी, श्यामा श्यामा चिड़िया। वो इधर दिखाई नहीं पड़ती। शाम चिड़ी? जी हाँ हाँ, शाम चिड़ी मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने उसे यहाँ तलाश किया है। उसकी तलाश मेरे लिए तरक्की पसंद अदब और इस्लामी अदब से बड़ा मसला था। जब मैं यहाँ शुरू शुरू में आया तो उन सब चीज़ों की तलाश थी जिन्हें दिलो जान से चाहता था। सरसों के खेतों से भी मुझे इश्क है। तो भाई, मैंने लाहौर आते ही कई लोगों से पूछा पूछा था कि क्या सरसों यहाँ भी वैसे ही फूलती है जैसे हिंदुस्तान में फूलती थी। मैंने ये भी पूछा था कि यहाँ सावन की झड़ी लगती है
बरसात के दिनों की शामें क्या मोर की झनकार से गूंजती है? बसंत में आसमान का रंग कैसा होता है? भाई तुम शायरों की बातें हम लोग क्या समझेंगे। हाँ, सुनने में अच्छी बहुत लगती है। दरअसल एक एक पत्ता मेरे लिए शहर है, फूल भी शहर है, और सबसे बड़ा शहर है दिल। उससे बड़ा कोई शहर क्या होगा? बाकी जो बाहर शहर हैं सब उसकी गलियां हैं। मैं मानता हूं नासिर साहब, शायर और दूसरे लोगों में बड़ा फर्क है। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। हर जगह जिंदगी के हर शोबे में शायर है। ये ज़रूरी नहीं कि वो शायरी कर रहे हैं, वो तख्लीकी लोग हैं। छोटे 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 मोटे मजदूर, दफ्तरों के क्लर्क, अपने काम से काम रखने वाले ईमानदार लोग, ट्रेन के इंजन का ड्राइवर जो अपने जो जो इतने हज़ार लोगों को लाहौर से कराची और कराची से लाहौर ले जाता है। मुझे ये आदमी बहुत पसंद है। और एक वो आदमी जो लाहौर के फाटक और वो एक वो आदमी जो रेलवे का फाटक बंद करता है। आपको पता है अगर वो फाटक खोल दे जब गाड़ी आ रही है तो क्या कयामत आए। बस शायर का भी यही काम है कि किस वक्त फाटक बंद करना है और किस वक्त खोलना है। हमीद कुछ फासले पर जाती रतन की माँ को देखता है। अरे, ये इस वक्त यहाँ कैसे? ये तो माई है। दोनों माई के पास पहुंचते हैं। नमस्ते माई। आप? जिंदे रहो जिंदे रहो। खैरियत माई? इस वक्त ये सामान लिए अब कहाँ जा रही हैं? पुत्र मैं दिल्ली जाना चांदिया। नहीं माई, नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। बस पुत्र बहुत रैली लाहौर च हुण लगदा है इत्ते दाना पानी नहीं रहा। लेकिन क्यों माई, क्या कोई तकलीफ है? पुत्र तकलीफ उसनू होंदी है जो तकलीफ नू तकलीफ समझदा है। मैनू कोई तकलीफ नहीं है। तब क्यों जाना चाहती हैं? आपको पूरा मोहल्ला माई कहता है, लोग आपके रास्ते में आंखें बिछाते हैं। हम सबको आप पर नाज है। पुत्र तुसी लोगों ने मैनू ओ प्यार और इज्जत देती है जो अपने भी नहीं देंगे। माई, जो जिसका अहल होता है वो उसको मिलता है। आपने हमें इतना दिया है कि हम बता नहीं सकते आपको। प्यार ही मैनू लाहौर छड्डन ते मजबूर कर रहा है। बात है क्या माई? मेरा लाहौर च रहना कुछ लोगों नू पसंद नहीं है। मिर्ज़ा साहब नू धमकियां दिती जा रही हैं कि ओ मैनू अपने घर ते कट दे। राह जांदे उन्हां ते फिक्रे कसे जांदे हैं। उन्हां दी कुड़ी तन्नो और मुंडे जावेद दा लोग नक्श दम किथे रहे। लेकिन मिर्ज़ा साहब किसी भी सूरत नहीं चाहते कि मैं जावा। तब आप क्यों जाना चाहती हैं माई? मैं इत्थे रहांगी तो मिर्ज़ा साहब, माई मिर्ज़ा साहब का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। हम सब उनके साथ हैं। पुत्र मैनू तुहाडे पुत्र मैनू तुहाडे सब ते माण है। लेकिन तुहानू किसी झमेले च फसाण तो अच्छा है कि मैं खुद ही चली जावां। तुसी मैनू दिल्ली जाण दिओ। मेरे कोल रुपया पैसा है, जेवर है, मैं उत्थे 2 वक्त की रोटी खा लावेंगी ते रह जावांगी। यह हरगिज़ नहीं हो सकता। ये नामुमकिन है। कभी बेटे भी अपनी माँ को पड़ा रहने के लिए छोड़ते हैं? मेरा कहना मानो पुत्र, मैं तुहानू दुआवां दावांगी। माई, लाहौर छोड़कर मत जाओ। तुम्हें लाहौर कहीं और नहीं मिलेगा, उसी तरह जैसे मुझे अम्बाला कहीं और नहीं मिला, हिदायत भाई को लखनऊ कहीं नहीं मिला। जिंदों को मुर्दा ना बनाओ। तुम हमारी माँ हो, हमसे जो कहोगी करेंगे, लेकिन ये मत कहो कि तुम हमारी माँ नहीं रहना चाहती। फिर मैं की करा? 10। तुम वापस चलो। 2-4 बदमाश कुछ नहीं कर सकते। पुत्र मैं तो अपनी अखियां सब देखिया है। उस वक्त भी सब यही कहते से कि 2-4 बदमाश कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं पूरे लाहौर च मैं ही कली हिंदू हूँ, मेरे इत्थे जान तो ये शहर पाक हो जाएगा। माई, तुम अगर यहाँ ना रही तो हम सब नंगे हो जाएंगे। नंगा आदमी नंगा होता है, ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है।